पापा जी स्कूल का खर्चा दे दें। मेरे को कोई खर्चा नहीं है। चलो पापा जी हमने स्कूल जाना है। मेरे को कोई खर्चा नहीं है। चलो अंदर पापा। मामा जी पापा स्कूल के पैसे नहीं दे रहे। चलो मैं पूछती हूँ क्यों नहीं दे रहे। अब बच्चों को पैसे क्यों नहीं दे रहे? इन्होंने स्कूल जाना है। मेरे को कोई पैसे नहीं है। क्यों पैसे नहीं है? आओ इधर आए, आप मेरे साथ इधर आए। क्या हुआ है? आप परेशान है? मैं कल से देख रही हूँ, आप क्यों परेशान है? इधर बैठे मेरे पास। क्या परेशानी है? बच्चों को भी डांट रहे हैं। कल भी काम करवाया ब्रेक दा, अज भी करवाया। कल भी पैसे खर्च होए ने, अज भी खर्च होए ने। मेरे को कोई पैसे नहीं है। कोई बात नहीं खालिद, ऐसे परेशान ना हो, अल्लाह ताला अपनी रहमत करेगा। ऐसे परेशान होने से क्या होता है? ये कौन आ गया? जाओ यान बाहर देखो कौन है। यान कौन आया था बाहर? मम्मा जी वो बानो का ना बेटा आया था, वो कह रहा है ये लो पैसे मेरी मामा ने भेजे हाँ, हैं। ये पैसे मैंने उसको दिए थे, वो बेचारी बड़ी परेशान थी। देखा, अब उसने वापस भेज दिए। आपकी परेशानी अल्लाह पाक ने हल कर दी। चलें अब बच्चों को भी खर्चा दें और ऐसे परेशान ना हुआ करें। आ जाओ नाया बेटा, आ जाओ मेरे पास। चलें अब बच्चों को स्कूल का खर्चा दें। ये लो बेटा आपके, ये लो बेटा आपके। चलो आप स्कूल जाएं बेटा, खुशी खुशी जाएं। चलो अच्छी अल्लाह बात है, हाफिज। चले जाएं अब स्कूल। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। देखा आपने, अल्लाह ताला ने अपनी रहमत कर दी ना। अल्लाह ताला सबब लगाने वाला है। हमारे प्यारे नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो लोग अपने घरों में जमा होकर कुरान की तिलावत करते हैं और इसका दर्स करते हैं तो इन पर रहमत का नाजिल होती है। अल्लाह ताला की रहमत इन्हें ढांप लेती है और फरिश्ते इन्हें अपने घेरे में ले लेते हैं और अल्लाह ताला इनका ज़िक्र उनमें करता है जो उसके पास हैं। मैं भी आज इंशाअल्लाह मोहल्ले की औरतों को जमा करके कुरान ख़वानी करवाऊँगी और दुआ करूँगी कि अल्लाह ताला हम पर अपनी रहमत फरमाए।